हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक ऐसे जादुई पुस्तक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपका जीवन पूरी तरह बदल देगा, जिसका नाम है द मैजिक बुक, जिसे रोंडा बर्न के द्वारा लिखा गया है। रोंडा अपने बुक में खुद दावा करती हैं कि इस पुस्तक में बताए जाने वाले 28 दिन के अभ्यास को जो कोई करता है वो 28 दिन बाद अपने जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि और सेटिस्फेक्शन का एक नया द्वार खोल लेता है। यहाँ आपको इस बुक का कंप्लीट 28 दिनों का प्रैक्टिस बिल्कुल फ्री में दिया जाने वाला है। आपको एक एक कर हर दिन अभ्यास करना है। ये 28 दिन का एक चैलेंज है जिसे आपको राइटर के द्वारा दिया जा रहा है। इन 28 दिनों के बाद आप अपने आप को भी पहचान नहीं पाएंगे। आप पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। आप अपने जीवन का वो पहलू देखेंगे जिसे आप सिर्फ सपनों में देखा करते थे। और ये जादू का अभ्यास मात्र 28 दिनों में आपका जीवन का काया पलट कर देगा। जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके अगले दिन से ही इस अभ्यास को करना शुरू कर सकते हैं। आज का वीडियो बिना किसी क्लिकबैट के सिर्फ आपके जीवन की पूरी तरह बदलने के लिए है। ये मेरी पर्सनल फेवरेट बुक है। कई लोग बुक्स पढ़ने में उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, तो आप इसे सुनकर भी 28 दिनों तक अभ्यास कर सकते हैं। यह आपके जीवन को बदलने का गाइड है। तो चलिए पहले इस बुक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और फिर वन बाय वन इसके 28 दिनों के अभ्यासों को इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये बुक 6 मार्च 2012 को रिलीज हुई। वैसे तो इस बुक की राइटर रोंडा बर्न इससे पहले द सीक्रेट फिल्म और द सीक्रेट बुक जैसी बेस्ट सेलर किताबें दे चुकी है, लेकिन द मैजिक बुक की बात ही कुछ और है। इसने पूरे दुनिया में तहलका सा मचा दिया। इसे 41 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। इसके अंदर बताई हुई 28 दिन की क्रिया को राइटर ने खुद अपने भी जीवन में लागू किया और जो चमत्कार परिणाम दिखे उससे वह हिल गई। ये 28 दिन तक आपको किसी और का नहीं बल्कि कृतज्ञता का ही अभ्यास करना है। अगर आप लाइफ के प्रति कृतज्ञ नहीं होंगे तब आप जादू अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आभारी होना सीख लें। तो क्या आप तैयार हैं इस 28 दिनों के जादू में डुबकी लगाने के लिए? पूरे 28 दिन तक बिना स्किप किए आपको इस अभ्यास को करना होता है, जहां आपको ग्रेटिट्यूड की भावनाओं को दिल से महसूस करना होता है। मान लीजिए आप किसी एक दिन भूलवश इसे करना भूल जाते हैं, तो आप 3 दिन पीछे जाकर इस अभ्यास को कर सकते हैं। पुस्तक के शुरुआत में आपको ये वाक्य देखने को मिलेंगे, जिसके पास है उससे अधिक दिया जाएगा और जिसके भी पास नहीं है उसके पास जो भी है वो भी उससे ले लिया जाएगा। ये वाक्य सुनने में अन्यायपूर्ण लगते हैं, लेकिन दरअसल ये अधूरे हैं। ये पूर्ण इस तरह से होते हैं, जिसके पास भी कृतज्ञता है उससे अधिक दिया जाएगा और जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो भी है वो भी उससे ले लिया जाएगा। कृतज्ञता का सरल अर्थ है ग्रेटिट्यूड। इन वाक्यों में ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता की महत्वता बताई गई है। देखिए, जिस भी दिन का आपको अभ्यास जानना है आप सीधा उस पर जा सकते हैं। एक दिन पहले ही आप अगले दिन के अभ्यास को देख लें। टाइम स्टैम्प से आपको मदद मिलेगी। वीडियो से ज्यादा ऑडियो पे ध्यान दें और ध्यान से सुनकर सारे अभ्यासों को 28 दिन तक लगातार करें। पहला दिन, अपनी नियामतें गिनें। नियामतें गिनकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। नियामतें गिनने का अर्थ है अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करना। इसका अर्थ है कि जो भी चीजें आपको जीवन में मिली है उन्हें गिने। सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको एक पेन और पेपर लेकर 10 चीजों की सूची बनानी है जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, और ये भी लिखना है कि आप उस चीज के प्रति क्यों कृतज्ञ हैं। इससे आप ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस कर पाएंगे। जितना ज्यादा हो पाए दिल से कृतज्ञता महसूस करें। जिस भी चीज के लिए आप कृतज्ञ होते हैं वो आपके जीवन में बढ़ती जाती है। अगर आप धन के लिए कृतज्ञ हो तो धन बढ़ेगा। अगर आप अपने व्यवसाय नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं तो नौकरी में तरक्की होगी। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स के लिए कृतज्ञ हैं तो आप अपने रिलेशनशिप्स में सुधार होता हुआ देखेंगे। ये एक ऐसा अभ्यास है जिसे आपको पूरे 28 दिनों तक हर रोज करना है। हर दिन 10 वाक्य लिखने से आप 28 दिनों में 280 नियामतें गिन चुके होंगे। आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। इनमें से जो भी आपको वाक्य सही लगता है उसे चुनें। आप छोटी से छोटी चीज के लिए भी कृतज्ञता अदा कर सकते हैं, जैसे प्रकृति, हवा, ऑक्सीजन, खाना, पानी, घर, कपड़ा, रिलेशनशिप, स्वास्थ्य आदि। इन सारी चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा दिन, जादुई पत्थर।
इस अभ्यास का जिक्र द सीक्रेट फिल्म और द सीक्रेट बुक में भी किया गया है। इसे करना बड़ा आसान है। आपको कोई भी पत्थर ले लेना है। याद रखिए, वो छोटा हो तो उसके कोने नुकीले ना हो। उसे पकड़ने पर आपको अच्छा महसूस हो। 28 दिन में से दूसरे दिन आपको रात को सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामना है और दिन भर में जो भी अच्छी चीजें आपके साथ हुई है उसके बारे में सोचना है। उसमें से जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है उसे चुनकर धन्यवाद अदा करना है। इस प्रक्रिया के दौरान आप अच्छी चीजों की तलाश करते हैं और इससे आपको जीवन में और भी ज्यादा अच्छी चीजें देखने को मिलती है। ये ऐसा अभ्यास है जिसे आपको 28 दिन तक हर रात करना है। पहला दिन और दूसरे दिन के अभ्यास में इतनी शक्ति है कि ये महीने 2 महीने के अंदर आपके जीवन को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इस पुस्तक को कुछ इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप मात्र 28 दिन में अपने जीवन को पूरी तरह बदल दें। तीसरा दिन, जादुई संबंध यानी मैजिकल रिलेशनशिप्स। इस दुनिया में हमारे पास कई ऐसे लोग हैं जो हमारे सच्चे साथी हैं। उनके बिना जीवन जीना काफी कठिन है। तीसरे दिन में हम उन्हें ही धन्यवाद अदा करेंगे। आपको कोई भी 3 महत्वपूर्ण करीबी संबंधों को चुनना है। वो आपके पेरेंट हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है जो आपके जीवन में काफी महत्वपूर्ण है। किसी भी 3 व्यक्ति को चुनें, उसके बाद उनकी तस्वीरें इकट्ठा कर लें। अब अपने जर्नल में उन लोगों को लेकर 5 अच्छी बातें लिखें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। लिखें कि आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं। आपको वाक्य कुछ इस प्रकार लिखना है। लिखते वक्त उनकी तस्वीरें सामने रखें, इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। ऐसा समय हो सकता है जब आपको उन व्यक्तियों की मदद मिली हो, जब वो आपका सहारा बने हो और वो आपकी ढाल बने हो। उनमें कोई ऐसे गुण हो सकते हैं जिसके लिए आप बहुत ज्यादा कृतज्ञ हैं। उनका हंसना, उनकी बुद्धि, उनका दयामयी भाव या कुछ भी हो सकता है। इन 3 तस्वीरों को किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप दिन भर में इसे काफी बार देख सकें। जब भी आप इन तस्वीरों को देखें तो सच्ची कृतज्ञता उस व्यक्ति के प्रति अदा करें। दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार इसे जरूर देखें। चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। इस संसार में सबसे ज्यादा अमीर कोई है तो वो है एक स्वस्थ व्यक्ति। स्वास्थ्य की कीमत दुनिया की कोई भी दौलत, वस्तु या चीज नहीं लगा सकती। ये सबसे ज्यादा कीमती वस्तु है। हालांकि ये बात भी उतनी ही सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को काफी ज्यादा नजरअंदाज करते हैं और इसका पता हमें तब पड़ता है जब हमें बुखार, सर्दी, खांसी जैसी छोटी छोटी समस्याएं आ जाती है। यदि कोई व्यक्ति आपको 1 लाख रुपए दे और कहे कि उसकी जगह आप आईसीयू के बिस्तर पर लेट जाएं, तो क्या आप ऐसा करना कभी भी पसंद करेंगे? अमीर से अमीर व्यक्ति भी किडनी और लीवर खराब हो जाने पर जूझता रहता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, प्रथम सुख निरोगी काया, यानी व्यक्ति का पहला सुख उसकी निरोगी काया से ही है। जॉन हेनरी जावेद कहते हैं, कृतज्ञता एक वैक्सीन है, विषहर है और एक रोगाणुरोधक है। जितना हो सके उतना धन्यवाद अदा करें। सबसे पहले अपने पैरों के बारे में सोचें। ये आपको कितनी मदद करते हैं, वो कितना कुछ करते हैं आपके लिए। दिन भर घर में घूमना, ऑफिस में घूमना, सड़क पर चलना, इन सब में आपका मदद करते हैं। उसके बाद अपने हाथों के बारे में सोचें, जिसकी वजह से आपको किसी और का सहारा नहीं लेना पड़ता। आप सारे काम उससे कर सकते हैं। उसके बाद अपने इंद्रियों के बारे में सोचें, यानी अपने सेंसेस के बारे में सोचें। अपने 5 सेंसेस को सोचें, उनके काम को सोचें और सच्ची कृतज्ञता अदा करें। उसके बाद अपने मस्तिष्क के बारे में सोचें, जो आपके पूरे शरीर को नियंत्रित रखता है। अपने हृदय के बारे में सोचें, जो काफी स्वस्थ है और पूरे शरीर में जीवन को प्रवाहित करता है। जितना हो सके उतनी कृतज्ञता महसूस करें। अब एक कार्ड या कागज पर इन शब्दों को लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, और दिन भर में 4 बार इन्हें पढ़ें और सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। इससे आप अपने स्वास्थ्य में अच्छी चीजों को महसूस करेंगे। 5वां दिन, जादुई धन। कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता है। बैठें और सोचें, अपने बचपन को याद करें। क्या तब आपके पास पैसे थे लेकिन आप हर सुख का अनुभव कर रहे थे? आपके पास भोजन था, मकान था, शिक्षा थी, पुस्तक थी, आप घूमते थे, गिफ्ट्स पाते थे, खिलौने पाते थे, कपड़े लेते थे, फिल्म देखते थे, घड़ियां खरीदते थे, साइकिल चलाते थे, टीवी देखते थे, वेकेशंस एंजॉय करने जाते थे। क्या आपने इन सारी चीजों के लिए कभी भी पैसों का भुगतान किया? बिल्कुल नहीं। इन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हो जाएं और जादू को सक्रिय कर दें। अब आप 10 रुपए का कोई नोट लेकर इन वाक्यों को लिखें। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। कम से कम 2 बार इसे देखिए, पढ़ें और सच्ची कृतज्ञता अनुभव करें। पहले आपको पता नहीं चलेगा कि धन बढ़ रहा है, लेकिन फिर आप देखेंगे कि आपको अक्सर डिस्काउंट, कूपन्स आदि मिल रहे हैं। 6वां दिन, जादू की तरह काम करना।
ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार में सबसे अमीर लोगों में एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जीत तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये अभ्यास आपके लिए ही है। सबसे पहले आप जो भी काम करते हैं उसके लिए कृतज्ञता महसूस करें और शिकायत करना बिल्कुल छोड़ दें। आपको अपने काम काज से प्रेम करना चाहिए और इसे लगन लगाकर करना चाहिए। जब भी आप अपने काम पे जाएं या काम करने की शुरुआत करें तो इमेजिन करें कि आपके साथ एक अदृश्य मैनेजर घूम रहा है जिसके पास एक पेन और पेपर है। आपका वो पीछा कर रहा है। जब भी आप अपने काम को लेकर कृतज्ञता महसूस करते हैं तब वो जल्दी से उसे नोट कर लेता है। जब भी आप कृतज्ञता महसूस करें तो उसे यह बोल दें, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। ज्यादा से ज्यादा चीजों को ढूंढें जहां आप अपने काम को लेकर कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। इससे आप अपने काम में तरक्की होता हुआ देखेंगे। 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है, चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो। लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं? आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है। क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर सिर्फ उसी वक्त उसे महत्व देते हैं जब सुनाई देता है कि कंपनी ठप होने वाली है या बंद होने वाली है? इस तरह जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां तभी उत्पन्न होती है जब हम उन चीजों को नजरअंदाज करते हैं और हम उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते। इन समस्याओं को सुलझाने का तरीका भी एक ही है, कृतज्ञता। अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिससे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है। 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ हैं। अपनी सूची के अंत में लिखें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कई लोगों को यहाँ सूची बनाना कठिन लग रहा होगा कि वे नकारात्मक स्थिति में कैसे कृतज्ञ हो सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल को लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो वो बोल सकता है, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। इस तरीके से जब आप खुश होने वाली चीजों को खोजते हैं तो यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। और केवल आज के लिए देखें कि आप क्या बिना कोई भी नकारात्मक वाक्य बोले दिन भर रह सकते हैं। 8वां दिन, जादुई तत्व। वैसे तो भोजन से पहले धन्यवाद देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन आजकल ये हम भूल चुके हैं। तो ये अभ्यास इसके लिए ही है। खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। सबसे पहले सोचें कि क्या हम भोजन और पानी के बिना जीवन व्यतीत कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हमें यह जीवन मिल ही नहीं पाएगा। कई ऐसे लोग हैं जो भोजन और पानी के अभाव से पीड़ित हैं। वो कुपोषण के शिकार हो चुके हैं। पानी के बिना इन गर्मियों के दिनों में रहना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले 1 मिनट रुककर जरा सोचें कि आप क्या खा पी रहे हैं और उसे धन्यवाद अदा करें। उस खाने को आपके प्लेट तक पहुंचाने में बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है। पहले किसान जो उसे उगाते हैं, फिर दूसरे लोग जो उसे बैक्टीरिया फ्री बनाते हैं, फिर उसे पैकेट में पैक करते हैं, बाद में चूल्हे पर खाने को पकाकर आपके प्लेट तक लाया जाता है। उन सारे लोगों के प्रति कृतज्ञ हो जाएं। 9वां दिन, धन का चुंबक। जादुई धन का अभ्यास करते वक्त हमने पहले से मौजूद धन के लिए धन्यवाद अदा किया। अब 9वें दिन के अभ्यास में आगे आने वाले धन के ब्लॉकेजेस को दूर करेंगे। आपके पास जो भी बिल्स हैं जिन्हें आपने अभी तक भरा नहीं है, आप चाहते हैं कि आप उन सबको चुका दें, उन सब के पीछे लिख दे, धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास उसे चुकाने के लिए पैसे हो या ना हो, इस कार्य को करें और अपने अतीत में चुकाए हुए 10 बिलों को लेकर उस पर लिखें, धन्यवाद भुगतान किया, और कृतज्ञता महसूस करें। इससे आप कृतज्ञ होकर भविष्य में भी अपने सारे बिल्स को चुका पाएंगे। 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना अति आवश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वो 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है।
जब आप लोगों को अच्छी चीज़ें देते हैं तो बदले में आपको भी अच्छी चीज़ें ही मिलती है। आप दिन भर में जिन भी लोगों से मिलते हैं उनके प्रति कृतज्ञता अदा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टोर कर्मचारी, वेटर लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है और उनके प्रति कृतज्ञ हो जाएं। रोंडा बर्न अपनी एक घटना बताती है। कुछ वर्ष पहले वो एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने उनकी सेवा की, उसने उनकी बात सुनी कि उन्हें किस तरह का उपहार चाहिए। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगा मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। जब स्टोर असिस्टेंट ने उन्हें आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी उनके फोन की घंटी बजी। जैसे ही वह फोन पे बात करने लगी तो वह भूल गई उन्हें कृतज्ञता अदा करना। तभी अचानक वो विचलित हो गई। वो तत्काल उस मददगार असिस्टेंट के पास लौटती हैं और उन्हें धन्यवाद अदा करती हैं, बल्कि उसे वे सारे कारण बताएं कि वो उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी। इस तरीके से जब आप कृतज्ञता को आदत बनाते हैं तो अब आपको उसे याद रखने की जरूरत नहीं है। आपकी मनोदशा ही कुछ इस प्रकार हो जाती है कि आप कृतज्ञता अदा किए बिना रह ही नहीं पाते। 11वां दिन, जादुई सुबह। जब आप सुबह जागे तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। आपका पूरा दिन जादुई बीते, इसके लिए आपको सुबह में ही कुछ काम करने होते हैं। सुबह में ही आपको कृतज्ञता महसूस करना होता है और अपने सारे दिन को जादुई बनाना होता है। जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीजों को छुए या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप बिस्तर पर से उतरने के लिए पहला पाँव फर्श पर रखते हैं, उसी वक्त से आपको कृतज्ञता अदा करना शुरू कर देना है। तब आप सुनिश्चित करेंगे कि आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा। बाकी के बचे हुए पार्ट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।